हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा गॉस लॉ। तो आइए गॉस लॉ का आपको फील दिलाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बहुत सारे चार्जेस को क्या किया था, कंसीडर किया था, सेम यहां पर करेंगे। सपोज करो यहां पर Q1 चार्ज है, ठीक है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5, ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और इनके आसपास हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया है। ठीक है, ये कैसा है, इमेजिनरी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया है। ठीक है, गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने बहुत सारे चार्जेस क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे Qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इनको हमने क्या कर दिया है, एक क्लोज लूप में, ठीक है, हमने क्लोज सरफेस में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसको हमने नाम दिया है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इन सब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से सुनो, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, मतलब फाई नेट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे बच्चों। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, मतलब बाहर जाती हुई होंगी। बात सिंपल है। अब बच्चों यहां पर देखो बहुत सारे चार्जेस हैं, इन सबका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई सब कुछ ना कुछ दूरी पे है, सबका खुद का कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आई। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस पॉइंट पे बच्चों बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, इस पॉइंट पे फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो दिमाग आपका चकरा जाएगा। सर इस पॉइंट पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर, हमको डिस्टेंस नहीं पता, यहां पर इतने सारे चार्जेस हैं, इन चार्जेस की वजह से अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैथमेटिकली इसको पॉसिबल ही नहीं कर सकते हम ऐसे, है ना, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे प्रूव ही नहीं कर सकते। तो यहां पर सपोज करो कुछ देर के लिए मान लो कि इस पॉइंट का स्मॉल एरिया हमने लिया है डीए, डीए इज द चुन्नू सा एरिया, स्मॉल एरिया के लिए हम डी साइन यूज करते हैं। ठीक है, कई जगह डी एस भी देखने को मिलता है, यहां पर हमने डीए मान लिया। ठीक, यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई कुछ इस तरह की, कुछ चार्ज है, प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। अब मान लो यहां पर ये क्यू माइनस ले लो, Q4 माइनस ले लो, ये प्लस का Q1, Q2, Q5 माइनस का ले लो, ऐसे करके ये Q6 ले लो, प्लस Q7 ले लो। ठीक, प्लस माइनस बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, वो अभी कुछ नहीं कंसीडर कर रहे। एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर इतने सारे चार्जेस क्या है, इनक्लोज हैं। इस पॉइंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं इस पॉइंट के थ्रू, तो फ्लक्स बच्चों क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द, देखो जो थीटा होगा बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात भेजे में घुस रही है ना बच्चा पार्टी। थीटा जो है बच्चों वो एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट के लिए फ्लक्स बताओ बच्चों कितना होगा, तो आप सिंपल बोलोगे E1, ठीक है, E1 डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा 1। ठीक, ऐसे ही इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स कहीं पर भी मान लें, उन सबका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, E2 डॉट डी ए कॉस थीटा 2। ठीक है, एरिया 2, ये D1 A1 हो जाएगा। फाई 3 निकालेंगे तो E3 डॉट डी ए 3 कॉस थीटा 3। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हर जगह अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे तो n नंबर ऑफ फ्लक्स चले जाएंगे, मतलब लास्ट आते आते अगर मुझे फाई n निकालना है तो यहां पर तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना, तो ई एन कितना आ जाएगा, ये आएगा डी ए एन कॉस थीटा एन। ठीक है सर, ये तो गड़बड़ हो गई, हमको एफ नेट चाहिए, सॉरी फाई नेट चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, देखो मतलब मैथमेटिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसकी कुछ ना कुछ सर जुगाड़ तो होगी, जुगाड़ हम बताते हैं, फील आना चाहिए। तो जुगाड़ के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसीडर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्ज, डी नहीं है बच्चों, ये चार्ज लिखा है, ऑल द चार्जेस। ठीक है,
और जो हमने Q1 Q2 कंसीडर किया है, Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन कहां तक Qn, ठीक है। ये बच्चों जो चार्ज, जो टोटल चार्ज है, ये इनक्लोज है क्लोज लूप में, ठीक है। इनक्लोज, या डायरेक्ट लिख दो कैसा है, क्लोज लूप में है, क्लोज लूप में है। मतलब ये पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, अंदर का चार्ज है। अच्छा बच्चों, अगर हमको फाई नेट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो कितना हो गया E डॉट, और प्लस इन सब का क्या है, डॉट प्रोडक्ट कौन सा है, dA, ठीक। इन सबको हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, वो भी क्लोज लूप में इंटीग्रेशन करना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। इन सभी एरिया वेक्टर को हम क्या कर देंगे, आपस में इन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, वो भी क्लोज लूप में, इस गोली के अंदर, ठीक है। इसको जो हमने रिंग पहना दी ना, इसकी जो इंगेजमेंट करा दी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों यहां पर एडिशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब है क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों, फाई नेट बराबर इंटीग्रेशन, वो भी क्लोज लूप में E डॉट dA निकल के आया। ये जो फॉर्मूला निकल के आया, ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, अभी नहीं फॉर्मूला बच्चों, ये कुछ भी नहीं है अभी। फाई नेट बराबर मैंने लिखा समीशन इंटीग्रेशन क्लोज लूप में E डॉट dA। ये होगा किसके बराबर बच्चों, ये होगा, मैं यहां पे रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये बच्चों जो होगा, जो F नेट निकलेगा वो निकलेगा, ये जो हमने इनक्लोज इमेजिनरी सरफेस में क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू या डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर लिया है, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द इमेजिनरी सरफेस, तो जो Q इनसाइड है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये निकला हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। अगर सिर्फ आप इतना लिख रहे हैं, फाई नेट बराबर E डॉट dA, ये है किसके बराबर बच्चों, ये है इसके बराबर जो इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आई बात समझ में। अगर सपोज करो कि यहां पर हमने Q8 चार्ज लिया है जो कि आउटसाइड है, मतलब गॉसियन सरफेस के बाहर वाला चार्ज है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम कितना चार्ज एज्यूम करेंगे या कंसीडर करेंगे, जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन सा आ रहा था, सबको ऐड कर दो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 अप टू Qn, जितने भी चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर होंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो किसके बराबर होगा, फाई नेट के बराबर। आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं गॉस लॉ। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना आपको फील आया, अगर फील आया तो कमेंट बॉक्स में हार्ट का साइन बना देना, ठीक है।